देखो, एक छोटा बच्चा है, आग में जा रहा है और हम्म। आग में जलता है, और जला हुआ है। जस्ट आग में जाकर जला उतने में है ना, उसकी माँ दौड़ी आती है किचन में से, और उसको एक जोर से तमाचा देती है, हट इधर से, और खींच लेती है। अब जो है ना, वो छोटा बच्चा क्या सोचता है पता है? वो सोचता है, एक तो आग मुझे जला रही है, ऊपर से ये माँ मुझे मार रही है। तो आग जलाने का जो दुख है ना, वो तो है ही। ऊपर से माँ ने जो तमाचा मारा ना, वो वहां चिपक गया। वो इतना बेहोश है कि उसे वो तमाचा ही दिख रहा है, उससे आगे हम्म। का कुछ नहीं दिख रहा है। तमाचा किस लिए पड़ा, ये नहीं दिख रहा है। वो उसमें चिपक गया, यानी घाव है तो घाव में चिपक गया। घाव से पार देखने हम्म। की अभी तक क्षमता नहीं हुई है, इसीलिए वो अभी भी दुख में है। आग का दुख है, संसार का तो है ही दुख। हम्म। फिर ऊपर से जो प्रकृति ने मारा है, उसका भी दुख है। तो यानी शिकायतें तो है ही, अभी भी है। संसार के प्रति थी, अब प्रकृति के प्रति है, अब गुरु आके कुछ कहेगा तो उसके प्रति है, परमात्मा के प्रति है। सब तरह से, सब जगह से उसे शिकायत 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 है। मेरे जीवन में ऐसा क्यों, है ना? ये संजोग, ये वातावरण, है ना? और ये सारा कुछ जो है, शिकायतों से भर जाता है फिर। तो थोड़ा ऊपर उठना है, चीजों को देखना है होश पूर्वक कि हो क्या रहा है। इतनी सारी शिकायतें हैं मेरे जीवन में, मतलब शिकायत का पूरा खजाना भरा है भीतर, और एक के बाद एक के बाद एक निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। कोई सामने मिला, 10 शिकायतें उससे कह देगा, उससे है, उससे है, उससे है, भगवान से भी है। तो इस तरह का लूप में वो फंस गया है, इस तरह की हम्म। पैटर्न में फंस गया है। अब इसको जी। बाहर निकलना मुश्किल है। इससे गहरी चोट पड़ेगी ना, तब ही निकल पाएगा, तब तक तो होश में ही नहीं आएगा। तो होश कोई आसान बात तो है नहीं, है ना? अगर तुम सुधर जाओ, या तो फिर वो सुधार देगा। तो थोड़ा समझो। तो ऐसा होता है। तो जो जी। एक। शिकायतों से भरा है ना, परमात्मा वहां आता ही नहीं, दिखता तक नहीं। जो शिकायतों से भरा है ना, उसके पास परमात्मा नहीं है, याद रखना। अगर परमात्मा सामने खड़ा है ना, तो भी उसको दर्शन नहीं होगा। शिकायत का पूरा भंडार भरा है, और रो रहे हैं परमात्मा के लिए, और कर रहे हैं शिकायतें, नहीं होगा। ये दोनों साथ में नहीं चलते। शिकायतों को हटाकर जब उस खजाने में सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता, अहोभाव, थैंक्स का भाव, है ना, ये सारे भाव जब रखोगे ना, परमात्मा ऑटोमेटिक आएगा। आप समझ रहे हो?